बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कुर्लुश उस्मान के हवाले से। आप किस्त नंबर 113 देख चुके। एक बहुत बड़ी किस्त है, यकीन मानिए इससे बेहतर किस्त नहीं बन सकती थी। एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, आने वाले दिनों की नवीद है। एक सल्तनत का क़याम होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपको लगेगा कि अब उस्मान गाजी वो उस्मान गाजी नहीं रहे। छोटे कबीले, एक छोटा तकफूर, उसके साथ लड़ाइयाँ, किले फतह करना, ये काम अब बहुत छोटा रह गया है। अब आप बड़े स्केल के ऊपर जा चुके हैं। उस्मान गाजी बड़े बन चुके हैं। सीरीज़ के अंदर बड़े बड़े सरदार और सल्तनतें आने लगी हैं। बड़े बड़े लश्कर नज़र आएंगे आपको। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हुई नज़र आएंगी। एक नई सल्तनत बनती हुई नजर आएगी। उस्मान गाजी आपको छाए हुए नजर आएंगे। उनकी प्लानिंग, उनके जासूस आपको बड़े लेवल के ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि कुर्लुश उस्मान एक ब्रांड बन चुका है, एक बहुत बड़ा ब्रांड जो एक नई सल्तनत कायम करने जा रहा है। क्या वालदा सुल्ताना का करदार आगे ख़त्म हो जाएगा? आने वाला लश्कर जो मंगोल लश्कर है उसके क्या असरात होंगे? उस्मान गाजी की प्लानिंग क्या होगी? कारवान के कबाइल क्या करदार अदा करेंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो किस्त नंबर 114 में क्लियर होंगे। उन सब के हवाले से आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू का कुर्लुश उस्मान में उस्मान गाजी के करदार से। उस्मान गाजी का करदार इस वक्त बहुत मेच्योर हो चुका है। बहुत बड़े दचके सहने के बावजूद, बहुत बड़ी प्लानिंग में गिरे जाने के बावजूद, अपने तमाम दोस्तों को अलहदा कर दिए जाने के बावजूद वो अपनी जगह पर डटा रहा। उसने साबित किया कि जो लोग एक मकसद के लिए निकलते हैं उनके लिए दुनियावी तकलीफ़ें कोई मानी नहीं रखती। जो एक असूल के ऊपर खड़े होते हैं उनके लिए शहादतें कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि उनकी नज़र में एक बड़ा मकसद होता है और वो मकसद है इस्लाम की सरबुलंदी। उस्मान गाजी ने यह साबित कर दिया कि वो इस मकसद के लिए हर ताकत से, हर कुफर से टकरा जाएंगे, किसी से नहीं डरेंगे। इस किस्त के अंदर जैसे मंगोलों की एंट्री हुई, ये एक बहुत दिमाग का खेज एंट्री होगी। इस एंट्री ने वालदा सुल्ताना को डरा दिया, क्योंकि मंगोलों का सबसे बड़ा खतरा वालदा सुल्ताना को है। सबसे पहले मंगोल कुनिया में दाखिल होंगे तो सुल्तान अलाउद्दीन की सल्तनत खतरे में होगी, इसमें कोई शक नहीं। उस्मान तो बहुत बाद में आएंगे, वो तो सरहद के ऊपर मौजूद हैं। तो कुनिया के अंदर सबसे पहले तब्दीली आएगी। आने वाले दिनों में बहुत सारी तब्दीलियां आपको होती हुई नजर आएंगी। मेरा मानना है कि जब मंगोल 40,000 का लश्कर लेकर कुनिया में दाखिल होंगे तो सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत वहीं ख़त्म हो जाएगी। एक नई सल्तनत की बुनियाद, उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुल्तान मसूद तख्त नशीन होंगे। मंगोलों के जरिए से मंगोल सुल्तान अलाउद्दीन को मार देंगे और सुल्तान मसूद को तख्त नशीन करेंगे। सुल्तान मसूद उस्मान का साथ देंगे, उस्मान सुल्तान मसूद की मदद करेगा। उसके जासूस कुनिया में मौजूद हैं। दोनों के दरमियान मज़ाकरात होंगे, मंगोलों और सुल्तान मसूद के दरमियान मज़ाकरात होंगे। मज़ाकरात में ये तय किया जाएगा कि हम आपको टैक्स देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी सल्तनत सुल्जूकिया टैक्स के ऊपर चाह रही है, वो मंगोलों को टैक्स देती है। तो इस टैक्स की तादाद को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन साथ उस माहदे के अंदर ये लिखा जाएगा कि मंगोल अब उस्मान का रुख नहीं करेंगे, सरहदों की तरफ नहीं जाएंगे। उस्मान को दोबारा सरहदों का सरदार बना दिया जाएगा। मेरा यह मानना है कि वालदा सुल्तान का करदार यहीं ख़त्म हो जाएगा, सुल्तान अलाउद्दीन का करदार भी ख़त्म हो जाएगा। मंगोलों का फितना कुनिया से आगे नहीं जाएगा, सरहदों की तरफ नहीं जाएगा। सरहदों में बड़ी लड़ाई शुरू होगी, उस्मान की और कारवान के कबाइल के दरमियान लड़ाई। तीन बड़े सरदारों के दरमियान उस्मान ने अपनी मौजूदगी साबित कर दी कि मर्द वो होता है जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, एक मकसद होता है। मर्द वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारे सिपाही हैं, बहुत सारे हथियार हैं। उस्मान गाजी ने यह साबित कर दिया। उस्मान गाजी अब उन लोगों से टकराएंगे जो अपने हथियारों की बुनियाद के ऊपर, अपने माल की बुनियाद के ऊपर अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो उनसे अब उस्मान गाजी का टकराव होगा, एक मर्द आहन का टकराव उन कबाइल से होगा। और वो कबाइल जो हैं फिर उस्मान के मत्ती होंगे। उस्मान उन तमाम कबाइल का सरदार बनेगा। यहीं से एक नई सल्तनत का क़याम होगा। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी,
करामान के कबाइल के दरमियान और उस्मान गाजी के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, इसमें कोई शक नहीं। मुसलमान मुसलमानों से टकराएंगे, लेकिन मकसद मुख्तलिफ है। उस्मान गाजी का मकसद और है, करामान के कबाइल का मकसद और है। फिर यहाँ औलूफ का करदार भी आगे बढ़ेगा। वो कुस्तुनतुनिया के शहनशाह से बड़ी ताकत लेकर आया है, उसके पास बड़ी अफरादी कुव्वत है। एनागोल का किला वो ले चुका है। बाइंदर बे सरदार ने गरदारी की है। ये सारे लोग ओपन होंगे। एनागोल का किला उस्मान गाजी वापस लेगा, अपनी ताकत के जोर पर वापस लेगा। ये करमान के कबाइल उस्मान गाजी के साथ मिलेंगे और फिर ये एनागोल किले के ऊपर हमला होगा, उलूफ का खात्मा होगा, साथ ही बेंदर बे का खात्मा होगा। एक बड़े सफ़र का आगाज है। ये किस्त एक बड़ी प्लानिंग है, एक सल्तनत की प्लानिंग है। इसमें आपको दिखाया गया कि उस्मान गाजी या वो वाला उस्मान गाजी नहीं रहा, वो एक बड़ा सरदार बन चुका है और एक बड़ा सरदार बनकर सामने आएगा। ये बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली किस्तों में आपको नजर आएंगी। उलूफ के खात्मे के बाद बाज़ंतीन से एक बड़ा कमांडर आएगा जिसका नाम जॉर्ज कोज़लून है। ये कमांडर आखिर तक, इस सीज़न तक चलेगा। उस्मान की आने वाली लड़ाइयाँ इसी कमांडर के साथ होंगी। इसी दौरान माइकल कोसिस का किरदार भी वापस आएगा। उस्मान की टीम तारीखी के एतबार से तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तमाम यार दोस्त और एल्प उसके पूरे हो चुके हैं। सिर्फ माइकल कोसिस का किरदार है जो वापस आना है। उस किरदार की शमूलियत से ही उस्मान गाजी की तारीखी टीम मुकम्मल हो जाएगी और एक नई सल्तनत की बुनियाद रख दी जाएगी, क्योंकि अपनी नई सल्तनत के आगाज़ में उस्मान गाजी ने बुरुस्सा शहर का मुहासरा किया था। तो इस सीज़न के एंड में बुरुस्सा शहर का मुहासरा हो जाएगा, ये मेरा मानना है। आने वाले दिन और आने वाले साथ हमें बताएंगी कि आगे क्या तब्दीलियाँ आएंगी। जैसे जैसे नए ट्रेलर आएंगे, नई अपडेट्स आएंगी, आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सकें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।